मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर एक नया मोड़ सामने आ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट अब सीजेआई कोर्ट पहुंच गई है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद वक्फ की संपत्ति नहीं है। ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि ईदगाह मस्जिद की जमीन का खाता खसरा भी जन्मभूमि ट्रस्ट वाला ही है। मुस्लिम पक्ष का इससे लेकर कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ईदगाह मस्जिद वक्फ की ही संपत्ति है। सीजेआई कोर्ट में ट्रस्ट ने केस दर्ज करा दिया है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और वक्त की संपत्ति तो कोई कागज दीजिए। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन उनके नाम खसरा है, खतौनी है, बिजली का बिल जमा होता है, पानी का बिल जमा होता है, यहाँ तक कि उनकी बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अब ये वाला एक नया मोड़ है। वक्फ कानून में संशोधन के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट कोर्ट में पहुंच गया है। सीजेएम न्यायालय में याचिका दाखिल कर वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर शाही मस्जिद ईदगाह का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ बोर्ड में पंजीकरण कराने का आरोप लगाया है। कोर्ट में केस दर्ज करने की मांग की है। तो वह मुकदमा दर्ज करने की याचिका किया, साथ ही 1 साल का ही मात्र बिजली का जुर्माना दिया है बिल चोरी का। तो जो अन्य साल है उनका जुर्माने के लिए हमने माननीय न्यायालय से कहा है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके वह सरकार का पैसा तलब किया जाए और वह सरकारी कोष में जमा हो। माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्य सुने और फैसला सुरक्षित रखा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से तर्क दिया गया है कि जिस स्थान पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है, आज भी उसका टैक्स नगर निगम में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जमा करता है। खसरा खतौनी में भी उसी का नाम दर्ज है, लेकिन शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शाही मस्जिद ईदगाह को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया और वक्फ बोर्ड में पंजीकरण करा लिया है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में एक शाही मस्जिद जो अपने आप को एक ढांचा है, वो अपने आप को अवैध रूप से कब्जा बता रहा है और वह अवैध कब्जा भी है, क्योंकि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपूर्ण संपत्ति है। हमने कहा माननीय न्यायालय से कि इसकी जांच कराई जाए और यहाँ इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी इस दलील को सिरे से खारिज करती है। उसका कहना है कि ईदगाह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसी आधार पर दर्ज है। आशुतोष ब्रह्मचारी न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थना पत्र देते हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए। इस मामले में मथुरा के हिंदुओं का क्या कहना है, वो भी सुनिए। अब वक्फ बोर्ड जो मानने वाले हैं, जो मांग कर रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि उनके साथ क्या करना चाहिए, बताइए। भारत के संविधान की धारा 14, 16, 21, 19, 21 के अंतर्गत तो फिर सिखों को, जैनों को, पारसियों को, बुद्धों को और सनातनी हिंदुओं को समान रूप से वक्फ बोर्ड का अधिकार है। भाई खसरा खतौनी में नाम मंदिर ट्रस्ट का है, तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है? ये तो फर्जी दस्तावेज तैयार करके ईदगाह कमेटी ने इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करवा दिया है। यह एक विवादित ढांचा है। माननीय उच्च न्यायालय में यह केस चल रहा है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा के श्री कृष्ण भक्तों की भावना भी शाही मस्जिद ईदगाह के केस को लेकर जल्दी चाहती है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का केस भी कोर्ट में लंबित है। ये सनातन आस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अयोध्या पर तो फैसला आ गया, लेकिन काशी और मथुरा के मामले में अब भी देश कोर्ट की ओर देख रहा है। अयोध्या की तरह मथुरा का केस भी काफी पुराना है। इतिहास में इसकी जड़ें 350 साल पुरानी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे बताना निराधार है। इसमें दस्तावेजी सबूतों का अभाव है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई।
शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव में 13.37 एकड़ भूमि के अंतर्गत आती है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि शाही मस्जिद 13.37 एकड़ भूमि के अंतर्गत नहीं आती है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को तुरंत अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करना चाहिए। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को ये जमीन जल्द से जल्द सौंपे जाने की अपील की गई है। इसके अलावा कृष्ण भूमि से जुड़ी 13.37 एकड़ के परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। हिंदू पक्ष ने सबूत में कुछ तथ्य दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि नंबर 1, मस्जिद की दीवारों पर जो कलश बना है वो हिंदू शैली का है। नंबर 2, मस्जिद के पिलर के टॉप पर कमल बना है। इस वक्त मथुरा ईदगाह मस्जिद की स्टेटस रिपोर्ट ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।